ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो ये जो अभी आप टाइम फ्रेम या चार्ट देख रहे हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम का है निफ्टी का। और इसमें अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो ये एक बुल रैली में चल रहा है मार्केट। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें, ये शुरू हुआ था, आप मार्च से कंसिडर कर सकते हैं या फिर हाँ मार्च का ही महीना से लेकर के अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एक बार भी मार्केट ने अपना प्रीवियस वीक का स्विंग लो को या फिर प्रीवियस वीक का लो को ब्रेक ही नहीं किया। यहाँ पे देखेंगे तो एक बार ये हल्का सा क्लोजिंग गया था, बट ये काइंड ऑफ अ बॉटम सेम ही है, तो इसको डबल बॉटम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक बार भी ब्रेक करके नीचे नहीं गया है। सो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अगर हमको ये मानना है कि भाई ट्रेंड अगर चेंज होता है, रिवर्स होता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा लेवल्स की वीकली टाइम फ्रेम का बॉटम को मार्क कर लेते हैं और वीकली टाइम फ्रेम का हाई को मार्क कर लेते हैं। हाई ब्रेक होने से हमको ये पता चलेगा कि कंटिन्यूएशन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। बॉटम ब्रेक होने से ये कह सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। ट्रेंड चेंज कर रहा है वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मार्केट जब भी चलता है तो मार्केट इस पैटर्न से चलता है। एक इम्पल्सिव मूव, उसका करेक्शन, इम्पल्सिव मूव, देन उसका करेक्शन, एक अगेन इम्पल्सिव मूव। सो यहाँ पे अभी तक अगर देखा जाए तो करेक्शन ड्यू है वीकली टाइम फ्रेम पे, बट स्टिल अब कब आएगा नहीं कह सकते। हमको बस लेवल्स पे ट्रेड करना है। सो ये हो गया आपका एक बॉटम, ये हो गया टॉप। अब अगर इसको हम लोग और थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली से आ गए हैं डेली पे। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि फिबोनाची ड्रॉ करके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं सपोर्ट लेने का, क्योंकि मार्केट यहाँ पे दिख रहा है कि थर्सडे के दिन काफ़ी अच्छा क्लोजिंग था, बट फ्राइडे के दिन मार्केट ने गैप डाउन दिया। ये गैप डाउन खास करके आईटी सेक्टर की वजह से आया है, क्योंकि इन्फोसिस में काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन था, जिसके रिगार्डिंग ये चीज़ हमको दिखा है निफ्टी इंडेक्स में फ्राइडे के रोज़। मगर ये एक न्यूज़ बेस्ड है, इसमें कुछ ये नहीं कह सकते कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे क्रैश कर जाएगा। ये तो अब आने वाले वीक में ही पता चलेगा। सो यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। ये वाले स्विंग लो से लेकर के अभी तक का जो हाई है, यानी कि इस इम्पल्सिव मूव का हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम लोग निकालेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो यहाँ पे हमको दो लेवल मिलता है, एक है 61% का और एक 50% का लेवल को हम लोग मार्क करते हैं। अब ये जो जोन है इसको कहते हैं गोल्डन जोन। ये पूरे एक जोन को गोल्डन जोन इसलिए कहा जाता है, बहुत लोगों को पता भी होगा। सो अगर मार्केट को वापस से अपना कंटिन्यू करना है रैली, सो उसको इस जोन से आकर के इन दो लेवल से या फिर 50% या 0.58% या 61% से सपोर्ट लेकर के जाना चाहिए वापस से अपसाइड में। अगर नहीं जाता है देन हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट अब वीक है, यहाँ पे बियर्स ने कंट्रोल ले लिया है या बियर्स की एंट्री हो चुकी है। अब मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग में जा सकता है या फिर रिवर्सल दे सकता है। तो रिवर्सल का इतना जल्दी हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कुछ कंफर्मेशन मिले। सो यहाँ पर अगर हम ये चीज़ देखें तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर से आ रहा है, या तो 50% के सपोर्ट एरिया पे आए, बाउंस करके ऊपर जाए। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, 61% से सपोर्ट ले, देन ऊपर चला जाए। और एक थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे आए या डायरेक्टली इसको ब्रेक कर दे, या फिर यहाँ पे सपोर्ट ले, एक छोटा सा पुल बैक दे एंड देन अगेन डाउन साइड में कंटिन्यू कर दे। तो ये चीज़ हमको बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा लेवल ये है। इसके नीचे मार्केट गया, क्लोजिंग दिया, दैट मीन्स अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो अब आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने व्यू तो बना लिया मगर इस पर ट्रेड नहीं कर सकते आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स या तो 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं या 15 मिनट पे, बहुत रेयर ही होंगे। मोस्टली तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पसंद है, सो वो स्कैल्पिंग के लिए करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने का ये है कि ये डेली टाइम फ्रेम में अगर ये चीज़ देखें, यहाँ पे दो EMA है, एक 9 एक 21। मार्केट इस पूरे रैली में कभी भी 21 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया ही नहीं। 9 पे आया, बाउंस, 9 को ब्रेक किया, 21 पे सपोर्ट लिया, बाउंस, देन अगेन यहाँ पे आया, 21 EMA पे सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस। अब 9 EMA के पास आ रहा है, हो सकता है यहाँ से नीचे जाए, तब तक 21 EMA भी हल्का ऊपर आ जाएगा, वहाँ से सपोर्ट ले, देन अगेन बाउंस दे सकता है अपसाइड में। सो अब मूव करते हैं हम लोग 15 आवरली टाइम फ्रेम पे जा करके, वहाँ से देखते हैं कि वहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलता है कि नहीं। तो यस, यहाँ पे भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये जो जोन है अगर आप देखें, यहाँ पे ध्यान दें, फिबोनाची को हटा देते हैं, इसका काम हो गया है।
तो यहाँ पे हो ये रहा है कि मार्केट गया अप साइड में, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे सेलर्स या शॉर्ट करने वालों को बुलाया ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ से एक अप साइड में मूव दे करके उनका एसएल हिट, देन अगेन मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे आया, यहीं से सपोर्ट लेकर के एक रैली अप साइड में। ये पूरा आपको थर्सडे का, वेडनेसडे एंड देन थर्सडे का। फ्राइडे को अगेन यहाँ पे आया, नीचे गया था, यहाँ पे लोगों को बुलाया, सेलर्स को इनवाइट किया, मगर यहाँ पे अगेन फेक ब्रेकडाउन दे करके अप साइड में क्लोजिंग दे चुका है। सो ये बता रहा है कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। इसको तोड़ेगा तो नो डाउट मार्केट यहाँ तक जा सकता है, जो कि 50% का लेवल है, और उसके नीचे अगर गया तो फिर 61% के लेवल तक भी जा सकता है। और अगर यहाँ पे हम लोग आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक और इंडिकेटर है ऑर्डर ब्लॉक, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ऑलराइट, सो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ये दिखाता है कि भाई कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स है, डिमांड जोन क्या है, जहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं या फिर सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। ये जो रेड जोन दिख रहा है, यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एक्टिव है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट आया, सीधा फॉल कर गया, यहाँ पे 50% के आसपास में यहाँ पे दिखा रहा है ऑर्डर ब्लॉक है। दैट मीन्स हो सकता है यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऐसे आए, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है, या फिर इसको ब्रेक करे तो यहाँ तक जा सकता है। इसके नीचे का अभी हम लोग कंसिडर नहीं करें, क्योंकि हमारा व्यू जो है मंडे के लिए है या ट्यूसडे के लिए है, पूरे एंटायर वीक का नहीं है। सो अभी जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डे है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, तो वो हम लोग अभी निकाल रहे हैं। सो ये हो गया, अब इसको हटा देते हैं इंडिकेटर, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब आते हैं ट्रेडिंग लेवल्स पे। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर तो यहाँ पे एक चैनल जैसा फॉर्म हो रहा है, इसके हाई से एक ट्रेंड लाइन और ये बॉटम, इसको एडजस्ट करेंगे अगर, तो एक चैनल फॉर्म हो रहा है। मार्केट फिलहाल तो फ्राइडे के रोज पूरा दिन इस चैनल को फॉलो किया है, यहाँ से नीचे, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, देन अगेन रिजेक्शन, सपोर्ट लेके फिर ऊपर, हो सकता है यहाँ से फिर जाए, रिजेक्शन ले नीचे आए। लेकिन हमारे लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रेड लेने के लिए, तो उसके लिए एक और हम लोग बनाते हैं। ये जोन जो है, इसको अगर ध्यान दें तो 19,700 से लेकर के 19,690, ये जो जोन है, ये हमारे लिए एक डाउन साइड का इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, देन हम टारगेट ले सकते हैं, जो 50% का लेवल है 650 तक। देन सेकंड टारगेट अगर लेना है तो ले सकते हैं 570 तक, ये प्रोबेबिलिटी है, और लेवल्स रहेंगे आपके डाउन साइड में जाने के। लेकिन प्रोवाइडेड मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे, तभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर बाय साइड का बात करें, तो फिर ऊपर में हमारे पास ये लेवल्स हैं, 820 जो स्विंग हाई है, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो हम ये टारगेट ले सकते हैं, जो कि हो गया आपका 19,870, 888, ये दो टारगेट्स। और उसके बाद तो फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है, देन 9990 हमारे पास रेजिस्टेंस है, जो कि 20,000 के पास है, जो कि एक राउंड नंबर है, जहाँ पे हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राउंड नंबर में बहुत अच्छा रिजेक्शन आने का प्रोबेबिलिटी रहता है, क्योंकि लोगों के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो लोग बुक करना चाहते हैं। 20,000 एक राउंड नंबर है, सो लेट्स बुक। सो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट फिर से फॉल दे दे, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है, देन हमारा वीकली टाइम फ्रेम का भी ब्रेकआउट रहेगा, देन अगेन ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है, जो कि अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। सो अभी इसके ऊपर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में देखेंगे। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, देन अगेन एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट टारगेट क्या रह सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मंडे तक के लिए इतना ही लेवल्स पे ध्यान देते हैं। तो 15 मिनट्स में एक बार लेवल्स को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सो बाय साइड के लिए इसको हटा करके अगर लेवल दिया जाए तो 820, इसके ऊपर आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। सेल साइड के लिए अगर दिया जाए तो इसके नीचे आप मार्केट को अगर क्लोजिंग मिलता है, तो आप इसके नीचे पुट का ट्रेड ले सकते हैं, या शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट 19,650 का टारगेट ले सकते हैं, एंड 19,570 का तक का टारगेट ले सकते हैं। पुट के लिए ये दो लेवल्स, बाय के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग दे तभी ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे लेंगे, हो सकता है ट्रेंड लाइन से वापस से, जो इसका अपर चैनल का ट्रेंड लाइन है, वहाँ से रिजेक्शन लेकर के मार्केट नीचे आ जाए। आप अगर एंट्री ले लेंगे कॉल साइड में, तो आपका बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है। सो बेटर है इसके ऊपर कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप पहला टारगेट इसको बुक कर सकते हैं, सेकंड टारगेट इसको भी ले सकते हैं। सो ये हो गया निफ्टी का लेवल्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स का भी हम लोग देखते हैं एनालिसिस में क्या रहता है।
सो अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स में हम लोग ध्यान देंगे, ये भी निफ्टी की तरह ही हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम से। सो अभी जो चार्ट खुला हुआ है ये वीकली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। अब इसमें भी अगर हम लोग देखें कि क्या हो रहा है, तो जून 2022 से देख रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, करेक्शन देता है, ऊपर जा रहा है, करेक्शन देता है, ऊपर जा रहा है, अभी भी एक इम्पल्सिव मूव पे ही है। इसका भी करेक्शन अब कभी भी आ सकता है, अब कब आएगा ये किसी को पता नहीं। और फिबोनाची अगर ड्रॉ करेंगे, फिबोनाची क्यों हम लोग देखते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखिएगा, से ऑलमोस्ट 50% के पास से आ करके बाउंस दिया, ये एक इम्पल्सिव मूव, उसका करेक्शन 50% के आसपास आया, यहाँ से फिर से एक नया इम्पल्सिव मूव। यहाँ से अगर वापस से फिबोनाची को एडजस्ट करते हैं इसके लो से ये वाले पूरे इम्पल्सिव मूव का, तो काफ़ी दिन तक 61% से यहाँ पे सपोर्ट लिए, ये वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, देन अगेन यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट लिया, बहुत दिन के बाद फिर एक फाइनली ब्रेकडाउन आया, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट फिर से ऊपर। अब अगर हम लोग को ये देखना है कि इस पूरे मूव का करेक्शन कहाँ है, तो इस पूरे मूव का करेक्शन जो है वो अराउंड 50% अगर देखा जाए तो 42,473 तक आ सकता है। अभी मार्केट चल रहा है 46,075 से, बहुत ही बिगर पिक्चर है। सो इसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हमें देखना ये है कि ओवरऑल वीकली में टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। सो यहाँ पे भी अगर ध्यान दें, निफ्टी कंपेरेटिवली वीकली टाइम फ्रेम में जैसा कि यहाँ पे दिखाया था कि हायर हाई है, हायर हाई है, एक भी यहाँ पे प्रीवियस वीक का लो को तोड़ा नहीं है, मे बी डबल बॉटम बनाया बट कभी भी ऐसे नीचे गया नहीं। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी वीकनेस दिखाया है। पहले यहाँ पे वीकली में देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, प्रीवियस वीक का लो जो है इसको तोड़ करके नीचे गया है ये। उसके बाद फिर तो ये थोड़ा सा मार्केट जो है क्लमजी है, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है, मगर कोई बात नहीं, हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं तो इसमें क्या क्या लेवल्स निकल सकता है। सो अब आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। उससे पहले इम्पॉर्टेंट है वीकली टाइम फ्रेम का हाई और लो मार्क करते हैं, देखते हैं आगे ये हमको कैसे हेल्प कर सकता है। सो ये हो गया लो, ये हो गया हाई। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, सो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे को ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर वापस से फिबोनाची ड्रॉ करके देखें, ये वाले पूरे एक इम्पल्सिव मूव का करेक्शन कहाँ से आया है, डॉट 50% से आया, सपोर्ट लेकर के वापस से कंटिन्यू कर चुका है। और एक चीज़, अगर यहाँ पे वापस से फिबोनाची को यहाँ से ड्रॉ करें और इस टॉप को लें, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये मार्केट का जो क्लोजिंग है फ्राइडे का, ये थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। हालांकि थर्सडे का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर फ्राइडे का थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग लेवल्स अपना ड्रॉ कर लेते हैं। सो 50% का लेवल को मार्क करते हैं और 61% का लेवल को मार्क करते हैं। सो ये डेली टाइम फ्रेम से आ गया है लेवल्स। और अगर मार्केट को, जैसे मैंने निफ्टी में एक्सप्लेन किया था, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेकर के जा सकता है ऊपर, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। और अगर इसको अपना रिवर्सल देना है या ट्रेंड चेंज करना है अपना, फिलहाल तो ये हायर हाई में है, हायर हाई, हायर लो, देन अगेन हायर हाई, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हायर लो बना करके मार्केट यहाँ से वापस से कंटिन्यूएशन दे सकता है अपसाइड में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इन सारे लेवल्स को रेस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे करके वापस से जा सकता है। तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब मार्केट बेरिश हो चुका है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या एक बड़ा करेक्शन हम लोग देख सकते हैं। बट तब तक के लिए हमको सिर्फ लेवल्स फॉलो करना है और हमारे लिए ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो चुके हैं। अब इसको मूव करके हम आते हैं और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में, विच इज़ आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, फिबोनाची को हटा देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं। सो ये सपोर्ट जोन हो चुका है, ये रहा फ्राइडे का मार्केट। एक बार 15 मिनट में चेक करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक लगा करके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं कि नहीं। ऑल राइट, सो हम लोगों ने अभी इसके पहले एक फिबोनाची यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ड्रॉ किया था। ये पूरा एक इम्पल्सिव मूव का करेक्शन का लेवल हमारा 50% तक या फिर 0.618 तक हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हो गया। मगर ये है आपका बहुत बड़ा इम्पल्सिव मूव है, यहाँ पे आप इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको वापस से लेवल्स देखना होगा, जो कि ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। अगर यहाँ से कंसिडर करें, ये वाले मार्केट का मूवमेंट का करेक्शन यहाँ तक आ चुका है 50% का। अगर इसको क्लियरली अगर मैं दिखाऊँ, तो यहाँ से अगर करें और इसको एडजस्ट करते हैं अगर हल्का इस, ओके, यहाँ से ये वाले इम्पल्सिव मूव का करेक्शन आ चुका है। मार्केट यहाँ से बाउंस लेकर के, इसको हटाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। ऑलराइट, यहाँ पे आ चुका है, इसका करेक्शन यहाँ से लेकर के वापस से मार्केट रैली कर चुका है अपसाइड में।
सेम चीज़ अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये वाला स्विंग लो, ये हाई, ये इम्पल्सिव मूव का अब करेक्शन हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक आ सकता है। सो हमको दो लेवल्स मिलता है, एक है 50% जो कि इस रेजिस्टेंस से या फिर स्टॉप से मैच भी कर रहा है, सो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से दो बार अच्छा खासा फॉल दिया है और अब ये सपोर्ट का काम करेगा, और एक नीचे का है ये। ऑल राइट, अब इसको हटाते हैं। ऑल राइट, सो 15 मिनट में हमको ये दो लेवल्स मिल रहे हैं। पहले ये रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे आया, नहीं तोड़ पाया, फिर वापस से ट्राई किया, डबल टॉप बना करके बहुत बड़ा फॉल दिया है। अब मार्केट यहाँ पे फाइनली इसको ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, यहाँ पे वापस से करेक्शन। अब हो सकता है कि जैसे ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका है, ये 50% का लेवल भी है। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कुछ इस तरह से आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, ऊपर जाए, या फिर अगेन यहाँ से आ रहा है, फॉल कर रहा है, 61% पे है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है जो हमारे लेवल्स को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, यहाँ से मार्केट अगेन एक अपसाइड का रैली दे, और यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक है ही, रेजिस्टेंस जो शो कर रहा है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि हायर यहाँ पे जाने के बाद, ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद मार्केट आया, दोबारा ट्राई करता है, इसी ऑर्डर ब्लॉक से फॉल करता है। सो मे भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाए रिजेक्शन लेकर के, या फिर गैप डाउन खुल जाए। अभी फिलहाल तो मार्केट बंद है, तो SGX निफ्टी के ओपन होने से हम लोगों को पता चलेगा कि मंडे मॉर्निंग सेशन में SGX निफ्टी के हमको ये आइडिया मिल जाए कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, या साइडवेज खुल रहा है। मगर तब तक के लिए हमारे लिए लेवल्स यही है, डाउन साइड में। अब इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम लेवल्स निकालते हैं। ऑल राइट, सो आवरली टाइम फ्रेम में तो बहुत सारा लॉन्ग विक्स है, 15 मिनट पे लेवल्स निकालते हैं। सो 15 मिनट के लिए हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एंड डाउन साइड के लिए। और 5 मिनट्स में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स 5 मिनट में ही ट्रेड करते हैं, 15 मिनट में काफ़ी रेयर है। ऑलराइट, सो 5 मिनट में भी देख सकते हैं यहाँ काफ़ी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसीलिए यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, सपोर्ट लिया ऊपर, अगेन यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर। सो अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो इसके नीचे ही हम प्लान कर सकते हैं। सो इसको हटाते हैं, कन्फ्यूजन के लिए क्रिएट होगा। ऑल राइट, सो डाउन साइड के लिए लेवल्स ये है, इसके नीचे एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 45,930, इसको आप राउंड नंबर अगर कंसिडर करें तो 45,900 भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके नीचे जाएगा तो 45,835 एंड देन 45,700, ये दो टारगेट मिलेंगे। डाउन साइड का टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग 100 पॉइंट्स ही है, 100 पॉइंट्स ही मिल पाएगा, बट स्टिल जो भी मिले हम ट्रेडर से, हमको जितना पॉइंट मिले ले करके निकलना है। मगर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा पोर्ट साइड या शॉर्ट साइड के ट्रेड में, कि हम अभी भी हायर टाइम फ्रेम पे एक बुलिश मार्केट में हैं, और अगर आप बुलिश मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं, यानी कि अगर आप पुट लेते हैं, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मार्केट किसी भी मोमेंट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के रैली दे सकता है अपसाइड में, और आपका लॉस बड़ा हो सकता है। और बैंक निफ्टी तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और मतलब ट्रेड करने के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये जोन आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया में बहुत ही कंफ्यूजिंग है मार्केट। आप कुछ भी लीजिए, कॉल लीजिए, पुट लीजिए, दोनों साइड में आपका एसएल हिट हो रहा है, लेकिन मार्केट फिर एक पर्टिकुलर लेवल से आकर के आप एक क्लियर मूव दे रहा है इस लेवल पे। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया डाउन साइड के लिए। अप साइड का अगर बात करें, सो यहाँ पे अगेन एक ट्रेंड लाइन है, इसको अगर इस तरह से ड्रॉ करें, तो हमें ध्यान ये देना है कि अप साइड का ट्रेड बनेगा सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के ऊपर, विच इज़ 46,240। 15 मिनट में भी अगर देखा जाए तो इसका विक से कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इसके बॉडी से। सो बेटर 5 मिनट में ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि 15 मिनट में हो सकता है आपको दिखे अपसाइड जा रहा है, मगर 5 मिनट के रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो है ही। सो उस चीज़ पे भी ध्यान देना है, इसी जगह पे कहीं पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो मोस्टली चांसेस हो सकता है कि यहाँ ट्रेंड लाइन के अपर लाइन पे आ करके रिजेक्शन लेकर के नीचे जाए। सो कंफर्मेशन के साथ अगर कॉल साइड का ट्रेड लेना है, सो बेटर इज़ 46,240, इसको 46,250 भी कंसिडर कर सकते हैं राउंड नंबर पे। इसके ऊपर आप कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, पहला टारगेट आप ले सकते हैं। अप साइड में भी छोटा ही टारगेट है 325 का। उसके बाद फिर ये तो वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, देन मार्केट एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रैली दे सकता है अपसाइड में। मीनवाइल एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, इसका क्लोजिंग देखिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, बट ऑन द अदर हैंड निफ्टी आपको थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। ये आईटी सेक्टर की वजह से है, बट फिर भी वीकनेस तो है। एक टाइम था कि जो दोनों इंडेक्स
साथ में चलते थे, दोनों इंडेक्स में मूव एक जैसे आते थे। मगर आजकल आप बैंक निफ्टी या निफ्टी को देख करके बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, इसके पीछे एसबीआई रीज़न है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है जो अकेले सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी ऑन द अदर हैंड थोड़ा वीक है। सो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। अपसाइड के लेवल्स मिल चुके हैं और इसके ऊपर का भी आपके पास ये हो गया, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट फिर हायर हाइज में जाएगा, क्योंकि ये करेक्शन है, ये हायर लो बना करके फिर एक नया हायर हाई दे सकता है। तो फिलहाल ये ही आपके पास लेवल्स आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। और एक चीज़ और मैं निफ्टी में एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो है कि हायर टाइम फ्रेम या फिर बड़े टाइम फ्रेम को देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सो वो चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगा अगर निफ्टी में ध्यान दें। जैसा कि मैंने आवरली टाइम फ्रेम में बताया था कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में एक बार भी क्लोजिंग नहीं आया, मार्केट नीचे गया है, ये एक ट्रैप बनाया है सेलर्स के लिए, एक ट्रैप बना करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। मगर 15 मिनट में देखेंगे तो आपको ब्रेकआउट दिखेगा। आप यहाँ पे एंट्री लेंगे 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देख करके कि हाँ भाई मार्केट ब्रेक किया है, एंट्री लेंगे और ये मार्केट आपका एसएल खा जाएगा। सो हमेशा हायर टाइम फ्रेम के साथ भी आपको ध्यान देना है ट्रेड लेने टाइम। हायर टाइम फ्रेम को भी आप नज़र दें कि आवरली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अगर आवरली टाइम फ्रेम इसके नीचे क्लोजिंग देता है तब कह सकते हैं कि हाँ मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है और आप फिर डाउन साइड का ट्रेड में जा सकते हैं। सो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है। तो कभी भी खाली सिर्फ एक स्मॉलर टाइम फ्रेम नहीं, ज़रूरी है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ आप हायर टाइम फ्रेम को रिलेट करें, उसके बाद ही डिसीजन बनाएं या फिर अपना व्यू बनाएं। एंड एक और चीज़ ये कहना था कि जो भी सेफ ट्रेडर्स हैं जिनको रिस्क नहीं लेना है या कम से कम रिस्क लेना है, जो ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते हैं, सो उनके लिए एक सजेशन ये रहेगा कि ये इसके ब्रेकडाउन पे इस लेवल तक अगर आप ट्रेड ना लें तो बेटर है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे ऐसे भी रूम ज़्यादा बड़ा है नहीं बैंक निफ्टी में। अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है यहाँ कहीं पे आप पुट लेते हैं तो आपको ज़्यादा रूम नहीं मिलेगा, या शॉर्ट भी करते हो तो ज़्यादा रूम नहीं है। लेकिन अगर वहीं से रिवर्सल दे देता है तो आपका हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर आपके लॉसेस हो जाए। सो बेटर है कि अगर रिस्क मिनिमाइज करना है सो यहाँ पे इस जोन पे ट्रेड ना लें। इसके ब्रेकआउट पे आप डेफिनेटली ले सकते हैं, ऐसी 50% का है। और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो है हमारा यही बन रहा है, यहाँ पे तो है नहीं कुछ ऐसे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। सो बेटर ये रहेगा कि इसके ब्रेकडाउन पे अगर आप ट्रेड लें तो यहाँ पे बुक कर लें। और जो लोग रिवर्सल प्लान कर रहे हैं, जिनको छोटा स्टॉप लॉस पसंद है, जो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, सो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये रहेगा कि मार्केट अगर इस तरह से या एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो मार्केट अगर इस तरह से यहाँ पे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आए, इस लेवल पे थोड़ा देर सस्टेन करके अगर ऐसे अपसाइड का मूवमेंट दे तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इस जगह पे, और आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे डाल के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट जोन है, सो मे बी एक रिवर्सल आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ओके, इसको हटाते हैं। ऑलराइट, और अगर इससे नीचे भी अगर आपको चाहिए कि लेवल्स क्या रहेंगे ट्रेड करने के लिए, सो ये एक लेवल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, 45,527 एंड देन 473। सो डाउन साइड में ये सारे लेवल्स रहेंगे, अप साइड में तो आपका ये है, इसके ऊपर ही आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगेन एक छोटा सा टारगेट ही मिल पाएगा आपको। इसके क्लोजिंग पे अगर कंसिडर कर रहे हैं 15 मिनट के तो 46,220 एंड टारगेट आप ले सकते हैं 46,320 और उसके ऊपर गया तो 1:2 1:3 जितना भी अगर आपका बनता है, सो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यही रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस वीडियो। आप ये चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लेवल्स जो है अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकें देख करके। एंड दैट्स इट। एंड फॉर निफ्टी अगेन मैंने लेवल्स आपको पहले ही दे दिए, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सो यहाँ पे भी अगर आपको अपने चार्ट्स पे अगर मार्क करना है लेवल्स तो मैं वापस से बना देता हूँ। 820 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप इसको ले लीजिए, सेकंड टारगेट आप इसके हाई को ले सकते हैं 987, और इसके क्लोजिंग पे भी ले सकते हैं 19,970। बॉटम में तो आपको ये है ही 647 एंड 566। ऑल राइट, सो मिलते हैं फिर अगले मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तब तक ट्रेड कीजिए, कंफर्मेशन पे ट्रेड कीजिए, मेक श्योर कि आप अपने पोजीशन साइज का ध्यान रखें, कोई भी ओवर ट्रेड ना करें और कुछ भी ऐसे आर्बिट्री ट्रेड नहीं लें तो बेटर रहेगा। ऑल राइट, थैंक यू।